हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। चलिए आज इस सुहाने मौसम में प्यारी प्यारी बारिश की बूंदों की आवाज़ के साथ आपको मैं लेके चलती हूँ अपने साथ अपनी इस मंथ की ग्रॉसरी शॉपिंग पे। हम गए थे कॉस्को होलसेल। और ऑनेस्टली मैं सच बताऊँ, 6 सालों से बेंगलोर रहते रहते मैं होम डिलीवरी करवाने की इतनी आदी हो चुकी थी कि अब यूएस में शिफ्ट होने के बाद बाज़ार जाने का जो क्रेज़ है ना, वो मुझ में वापस आ गया है। अच्छा लगता है जाके बहुत सारी चीज़ों को देख भाल कर चीज़ें चुनना, बजाय कि फ़ोन में इंग्रेडिएंट्स पढ़ पढ़ के चीज़ें लेना। तो आज हम जा रहे हैं कॉस्को होलसेल। सोचा आपको भी लेके चलती हूँ। इतना सुहाना मौसम था तो सोचा आपको थोड़ा सा यूएस का मौसम और सड़कों का हाल भी दिखा देती हूँ। देखिए रोड्स पे ना ऐसे फुल मार्किंग होती है ताकि ट्रैफिक रूल्स अपने आप ही फॉलो हो जाते हैं। सब जगह लिखा होता है कहाँ से लेन चेंज करनी है और कहाँ से अंदर जाना है, बाहर आना है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत फैसिनेट करती है वो ये कि यार दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस मैन। हमारे यहाँ ना हम इतने लेवल पे पार्किंग बनाते हैं फिर भी कम पड़ती है। और यहाँ देखिए, आप देख रहे हो कैसे सिंगल सिंगल स्टोरी की बिल्डिंग्स हैं, इतने खुले खुले मॉल हैं और फुल ऑन पार्किंग का स्पेस है उनके पास। ऊपर नीचे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ना अटलांटा के एक सबर्ब में रहते हैं और यहाँ पर सब कुछ इतना खुला खुला है, बहुत अच्छा लगता है देखकर। ग्रीनरी तो अभी नहीं है क्योंकि सर्दियाँ हैं। चलिए एनीवेज, बातें करते करते हमारा डेस्टिनेशन भी आ गया है, कॉस्को होलसेल। मुझे यहाँ आना काफ़ी अच्छा लगने लग गया है जस्ट बिकॉज ऑफ द डील्स वी गेट। काफ़ी फ्रेश और अच्छा सामान मिल जाता है, डील्स भी अच्छी होती हैं। यहाँ पर ना देखिए अगेन कितना फैसिनेटिंग है कि बहुत बड़ा सुपरमार्केट है लेकिन कोई भी स्टोरीज नहीं है। मतलब सब कुछ एक ही लेवल पे है, सारा कुछ ग्राउंड फ्लोर पर है। और इतना बड़ा सुपरमार्केट है कि मतलब यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉनिक्स देख ही रहे हो आप, फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, एट द सेम टाइम ज्वेलरी है, टीवीज हैं, फर्नीचर है, कपड़े हैं, गार्डन रिलेटेड स्टफ है, एक्सरसाइज गियर है, खाने पीने का, सब्जियां, सब कुछ, खिलौने, आई मीन सब कुछ एक ही मार्केट में मिलता है। तो बेसिकली टाइम भी सेव हो जाता है लेकिन टाइम ज़्यादा भी लग जाता है बिकॉज यू वांट टू सी इट ऑल राइट। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है और हस्बैंड का गुस्सा भी मैं झेलती हूँ इस चक्कर में। आपके साथ ऐसा होता है क्या? आई मीन वंस यू गो टू एनी सुपर मार्केट ना, यू वांट टू सी इट ऑल बेसिकली। लो चाहे ना लो, लेना जो है वो तो हम डिसाइड कर लेंगे, पर एटलीस्ट देख तो लो यार सब कुछ। तो वही मैंने सोचा शायद आपको भी देख के मज़ा आएगा, इसलिए मैं आपको भी दिखा रही हूँ कि देखिए वहाँ पे कितने अच्छे अच्छे सिरेमिक वेयर भी हैं, डिनर सेट्स हैं, बोल्स हैं, कुछ लिड वाले बोल्स हैं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ से पहले भी ले चुकी हूँ। ड्रिंक वेयर भी है, स्टोरेज भी है, ऑर्गेनाइजेशन का सामान भी है। ये बास्केट दो ना मैं लेनी चाहती थी और लेकिन उसमें ना थोड़ा फंगस फंगस सा दिख रहा था। ब्लैंकेट्स भी हैं, साथ में कपड़े भी हैं। एनीवेज अपनी शॉपिंग शुरू करते हैं। तो मैंने सबसे पहले शुरू किया है सेल से, बैटरीज से। देखिए यहाँ लेगोस का कितना अच्छा रेट है। इंडिया में यही लेगोस बहुत कॉस्टली मिलते हैं। मैं जब भी इंडिया जाऊंगी ना, सारे खानदान के बच्चों के लिए लेगोस लेके जाने वाली हूँ। एनीवेज हम आ चुके हैं फूड सेक्शन में और अपनी कुछ फेवरेट चीज़ें पिक कर लेते हैं। मैंने ड्राइड स्ट्रॉबेरीज देखी, उनमें शुगर एडेड थी, वो मैंने नहीं ली। फिग हमारे घर में स्टेपल है, मुझे बहुत पसंद है हमारे इस घर में सबको, तो ये मैंने एक पैकेट मैंने उठा लिया है। इसी तरह से अपनी फेवरेट चीज़ें, यहाँ पर ना एक सेक्शन पूरा ड्राइड फ्रूट्स का है। यहाँ हर तरह के ड्राइड फ्रूट्स हैं, मैंगोज, ब्लूबेरीज, पैशन फ्रूट, मतलब डेट्स, एप्रिकॉट्स, प्लम्स, सब कुछ है। बस मैं सबके पैकेट्स में यही देखती हूँ कि किसमें शुगर एडेड है, किसमें प्रिजर्वेटिव्स एडेड हैं या नहीं। एनीवेज मैंने कुछ अपनी पसंद की चीज़ें ली। उसके बाद हम प्रोड्यूस सेक्शन में चले गए। फेवरेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इकट्ठा किया, जल्दी जल्दी ट्रॉली में डाला। और मुझे यूएस में ये स्पिनच बहुत अच्छी लगती है क्योंकि साफ करी कराई धुली धुलाई मिल जाती है। दिस इज बिकम माय फेवरेट स्टेपल इन द किचन। साथ में हमने ली बेबी कैरेट्स, ये बेबी या जो भी इनको कहोगे, स्नैकिंग पेपर्स। ये एक बहुत बड़ा सा बैग जो है क्रैनबेरीज का। मैं इन सब के पीछे यही देख रही हूँ कि किस में शुगर एडेड है और किस में नहीं। तो बैलेंस तो चलता है, थोड़ा बहुत ले लेते हैं शुगर वाला भी, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी मैं ड्राइड फ्रूट्स स्नैकिंग के लिए ले रही हूँ उनमें ज़्यादा शुगर एडेड ना हो। ये देखिए यहाँ पे एक बोट कायाक भी मिल रही थी, गार्डनिंग का सारा सामान है। गार्डन सेक्शन में मैं इसलिए गई क्योंकि अब मैं भी अपना गार्डन शुरू कर रही हूँ,
तो मुझे लेनी थी बहुत सारी सॉइल, और मैंने पूरा गार्डन सेक्शन थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। और साथ में मैंने देखा कि यहाँ पे ना ये 55 लीटर के, यानी अप्रॉक्स लगभग 50 किलो के बैग्स थे वहाँ सॉइल के, साथ में गमले थे और ये रेज्ड बेड्स थे गार्डन के लिए। तो मैं सब्जियां लगाना चाहती हूँ बहुत सारी, तो मैंने उसी तरह से सॉइल पसंद करी, तो फिर ये ऑर्गेनिक सॉइल मुझे मिली, वो मैंने ली है। और वहाँ पे बुक्स भी बहुत सारी ढेर थी, तो बच्चों ने अपने अपने लिए एक एक बुक पसंद की है। हमने ये छोटी वाली बेटी के लिए 5 मिनट स्टोरीज ली हैं और बड़ी बेटी ने ली यूनिकॉर्न स्टोरी बुक। तो वापस आते अपनी सॉइल पे, वहाँ पे ना फिर मुझे $9.79 में 55 लीटर वाले ये बैग्स मिल गए सॉइल के। तो मैंने वो 2 बैग्स लिए हैं, बाद में शायद हमें और भी लेने पड़ेंगे। फिर मैंने लिए थोड़े से कपड़े अपने लिए, फिर हम आगे बढ़े और फूड के सेक्शन में, पैकेज फूड के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड का कितना बड़ा आइल है, ब्रेड ही ब्रेड है इस पूरे बहुत लंबे चौड़े आइल में। लेकिन अगेन मेरे दिमाग में बहुत रिस्ट्रिक्शन रहती है, मैं बहुत चुन कर लेती हूँ, तो अभी तक मैं देखभाल कर बस नेचर्स ब्राउन ब्रेड ही उठा पाई हूँ एक आध बार। आप मुझे बताइएगा कोई क्लीन ब्रेड आप जानते हैं यूएस में, तो मुझे बताइएगा। कभी कभी कन्वीनियंस के लिए तो चाहिए ही होती है, हमेशा घर में मैं भी नहीं बना पाती हूँ। एनीवेज फ्रोजन फूड का सेक्शन भरा पड़ा है। अगर आप नॉन वेज खाते हो तो यहाँ पे भर भर के फ्रोजन फूड है, नॉन वेज है। और लेकिन देखिए चिप्स के पैकेट का साइज देखिए मैन पता नहीं अमेरिकन इतने बड़े बड़े चिप्स के पैकेट्स क्यों रखते हैं। यहाँ पर है ये किचन सीजनिंग्स का जो सेक्शन है वो है, हर तरह के मसाले, हर तरह के ऑयल्स। तो मैं अपने स्टेपल्स कुछ ले रही हूँ, यहाँ से उठा रही हूँ। बड़े बड़े बैग्स मिलते हैं, हर चीज़ के बड़े बड़े डब्बे मिलते हैं, बट ठीक है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। बड़े पैक्स में सेविंग हो जाती है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स तो इंडिया से बेटर रेट में मिलते हैं, बट अगेन बड़े बड़े पैक्स मिलते हैं, 1.36 kgs, 1.8 kgs, मतलब इतना होता है वो, 3 पाउंड 4 पाउंड का पैक। तो ठीक है, लेकिन सेविंग तो होती है, और जो चीज़ें स्टेपल हैं वो ख़राब भी नहीं होती हैं। बिफोर दे स्पॉयल यू कैन यूज़ देम ऑल। जैसे कि ये हनी यहाँ पर 3 बॉटल मिल रहा है, मेपल सिरप है, राइस है बहुत तरह की, अपने इंडिया वाली बासमती राइस भी है देखो, $20.79 की। तो सारा कुछ है वहाँ पे पास्ता वास्ता आपको सब मिलेगा। मेरी रिस्ट्रिक्शन यही रहती है कि आई जस्ट ट्राई टू फाइंड क्लीन थिंग्स जस्ट लाइक दिस। इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में सिर्फ ब्राउन राइस और मिलेट फ्लावर लिखा था, इसलिए इसको उठाने में मैं बिल्कुल भी नहीं झिझकी, फटाफट मैंने उठा लिया। और देखिए बिस्किट्स वगैरह के भी बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े बड़े बड़े पैक रहते हैं। डेयरी का एक अलग से रूम है, अगर आप यूएस में नहीं हो ना तो पहले तो आप ओवरवेलम ही हो जाओगे कि इतनी तरह का दूध है। मैंने थोड़ी R&D के बाद अपने लिए डिसाइड कर लिया कि हमें घर में क्या यूज़ करना है। देखिए यहाँ अल्ट्रा पॉस्चराइज मिल्क मिलता है जो कि इतने महीने तक खराब नहीं होता है। तो ये जो है ना, हम बच्चों के लिए लेते हैं A2 वाला मिल्क और अपने लिए रेगुलर मिल्क, वो मैंने ले लिया है अगले 2 से 3 हफ्तों तक का, क्योंकि ख़राब तो होता नहीं है, बार बार आना मुश्किल है। और मैं ढूंढ रही थी अपने लिए कोई अच्छा ठीक ठाक सा शैम्पू, और फिर फाइनली मैंने फाइनल किया ये मंडे वाला। तो चलिए फिर एक बार मैं आपको फाइनल हॉल दिखाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले यहाँ सब्जियों से शुरू करते हैं, और बाद में ना हम इंडियन स्टोर भी चले गए थे, तो इंडियन स्टोर का भी सामान है वो भी मैंने क्लब कर दिया है। तो यहाँ पर है थोड़े से स्नैकिंग पेपर्स, ये हमारे यूएस में सबसे फेवरेट फूड हो गया है वेजिटेबल्स में। हम पूरे एज ए फैमिली इनको बहुत खाना पसंद करते हैं। और ये बेबी क्यूकम्बर्स भी हम सबको स्नैकिंग के लिए बहुत पसंद है। ग्रीन बीन्स, पेयर्स, बेबी कैरेट्स, ये भी बहुत फेवरेट फूड है हम सबका। यहाँ पर ग्रेप्स हैं, स्पिनच है। ये 3 पैक हैं ऑर्गेनिक मिल्क के। दिस इज़ अ 3 पैक, अगेन ईच पैक हैज़ 3 बॉटल्स इनसाइड। तो ये बच्चों के लिए 3 वीक का मिल्क इजीली है। और ये हमारा मिल्क 2 बॉटल्स, साथ में मुझे आई रियली नीडेड सम क्लोथ्स, तो आई गॉट दिस वन एंड अ लेगिंग। लेट्स सी कैसा रहता है। पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा खुल भी चुका है और अवन में भी जा चुका है बनने के लिए। इट इज़ अ पैक ऑफ 3, तो इसमें से 2 ऑलरेडी अवन में जा चुके हैं। एक्चुअली क्या है ना, यूएस में हम जब से आए हमें बाहर कुछ अच्छा खाने को मिलता नहीं है, क्योंकि वेजिटेरियन हैं हम लोग, तो इसलिए कभी कभी के लिए ये फ्रोज़न चीज़ पिज़्ज़ा हम ले आते हैं। जब कॉस्को बेसिकली मंथ में एक बार जाना होता है तो हम ले ही आते हैं।
ये हैं कुछ इंडियन स्टोर से स्पेसिफिक अपनी वाली सब्जियां, जैसे कि मेथी मिल गई है, करी लीव्स मिल गए हैं, पूरे $1 के इतने से करी लीव्स हैं। और बाकी बैंगन लाई हूँ इस बार। तो मैं इंडियन स्टोर जब भी जाती हूँ ना, बदल बदल के कुछ अपनी देसी वाली सब्जियां ले आती हूँ। और मैं लाई हूँ पपीता, जो कहीं नहीं मिलता है इंडियन स्टोर के अलावा। तो पपीता मस्त है, लौकी मस्त है, लेकिन लौकी अभी हमने रिसेंटली खाई थी। और एक ये बड़ी बढ़िया चीज़, पत्तों वाली मूली, ये बहुत अच्छी लगती है सर्दी के मौसम में। रोटी वाला आटा जो सिर्फ इंडियन स्टोर में मिलता है। आलू प्याज हैं यहाँ, थोड़ी बैटरीज़ हैं, बहुत सारी बैटरीज़ हैं एक्चुअली, कॉस्टको वाला साइज़ है अगेन चीज़ों का। बच्चों की 2 बुक्स हैं, दोनों बच्चों के लिए एक एक। मक्की का आटा, बच्चों के फेवरेट स्नैक्स मखाने और ये बूंदी रायता वाली। कुछ मसाले हैं, एक बर्बन का पैकेट है, कुछ मसाले हैं यहाँ पर, अनारदाना, दलिया, जीरा, साबूदाना, पीनट्स, स्टार अनीस। मसाले ना मैं अभी भी धीरे धीरे करके सारे इकट्ठे कर रही हूँ। तो जब भी मैं इंडियन स्टोर जाती हूँ ना, कुछ एक दो चीज़ें ले आती हूँ। ऐसे धीरे धीरे मुझे सब याद भी आता जा रहा है कि क्या था इंडिया में। मेरे पास इजीली 40 डिफरेंट मसाले थे, अब धीरे धीरे कलेक्शन बिल्ड हो रहा है। पनीर, अगेन इंडियन स्टोर जाओ तो पनीर भी मस्ट है। घी लाए हैं इंडियन स्टोर से, ये 2 तरह का इस बार मैं ले आई, क्योंकि कुछ तो सेल चल रही थी इस पर, तो मैंने सोचा ये भी ट्राई कर लेते हैं। वैसे मैं आशीर्वाद का घी पहले लेती नहीं थी, बट सेल थी तो मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं। बाकी इंडियन स्टोर का यही हॉल था छोटा सा। अब वापस आते हैं कॉस्टको पे। साथ में है शुगर इन द रॉ की ये केन शुगर, टर्बिनाडो केन शुगर, और साथ में है हेम्प हार्ट्स। तो हेम्प हार्ट्स मैं जल्दी ही आपके साथ कुछ बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ वगैरह शेयर करने वाली हूँ इनके साथ। ये काफ़ी हेल्दी हैं, तो ये ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। तो पिछली बार भी जब मैं कॉस्को गई थी मैं सोच रही थी लूँगी, लेकिन इस बार फाइनली मैं ले आई हूँ। और ये लिया है एवोकाडो ऑयल। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि घी से सस्ता यहाँ पर एवोकाडो ऑयल मिलता है। दिस इज़ लेस देन अ केजी, राइट? 907 ग्राम्स फॉर $15 एंड दिस इज़ 2 लीटर्स फॉर $21। सरप्राइजिंग है ना? खैर एवोकाडो यहाँ का नेटिव क्रॉप है इसलिए। एनीवेज यहाँ पर है कुछ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, यहाँ पर है कुछ मिलेट और राइस वाले नूडल्स। मुझे लगा ये ट्राई करते हैं। इसमें इंग्रेडिएंट्स बड़े ही क्लीन हैं, ओनली ब्राउन राइस एंड ऑर्गेनिक मिलेट फ्लावर। तो ये तो बनता ही है नूडल्स खाने का, जब भी मन करेगा अब यही ट्राई करेंगे। तो और लाए हैं ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये ग्रेनोला वगैरह बनाने में भी मैं यूज़ करना चाहती हूँ, और साथ ही साथ बच्चों की मालिश वगैरह के लिए भी यही यूज़ होता है। तो इतना बड़ा पैक वहाँ मिल रहा था। इट इज़ कोल्ड प्रेस्ड अनरिफाइंड, अच्छा ही है, तो ये भी हम लेके आ गए। साथ में लाए हैं रॉ हनी, ऑर्गेनिक रॉ हनी। अच्छा, कॉस्को जाने का अगेन फ़ायदा, 3 बॉटल एक साथ ली हैं। एनीवेज हनी कंज्यूम हो ही जाता है घर में, थोड़ा धीरे कंज्यूम होगा बट हो जाएगा। आई थिंक ये तो ख़राब होने वाली चीज़ है नहीं। जो ओरिजिनल हनी होता है वो तो कभी ख़राब ही नहीं होता है। तो मैं बच्चों को कफ सिरप वगैरह देने के बजाय ये हनी और जिंजर का जूस देना पसंद करती हूँ। आप क्या देते हो? क्योंकि मुझे भी मम्मी ने बचपन से वही दिया है, अदरक शहद हम बोलते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छा रहता है बच्चों को ना, नेचुरल चीज़ें देना रादर देन बार बार वो दवाइयाँ देने से अच्छा तो यही है। तो हम घर में ये बहुत इस चीज़ के लिए हनी ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूसरा मैं हनी यूज़ करती हूँ अपनी स्किन केयर के लिए, बस यही 2 यूजेस है मेरे घर में हनी के। बाकी तो ना मैं हनी को कभी पकाना नहीं चाहती, बिकॉज हनी को पकाने से उसकी सारे अच्छे गुण जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो हनी को पकाना नहीं चाहिए। या तो आप ऐसे स्मूदीज़ वगैरह में डाल लो, या फिर ऐसे मैं जो मोस्ट यूज़ करती हूँ अदरक शहद एज अ दवाई बना के, या फिर मैं स्किन केयर में यूज़ करती हूँ, तो ये उसके लिए यूज़ हो ही जाएगा। और ये हमने डोनेट करने के लिए लिया है वैलेंटाइंस वीक में। इसमें 40 छोटे छोटे पैक्स हैं, तो ये बेटी के स्कूल में जो ड्राइव चल रही है उसमें वो डोनेट कर देगी इजीली। 40 स्नैक पैक्स हैं, ये अच्छा रहेगा। शेयर द लव करके कुछ ड्राइव चल रही है फॉर ऑन द ओकेजन ऑफ वैलेंटाइंस डे, तो मुझे लगा ये 40 पैक्स हैं, ठीक रहेगा, बजट में भी था इजीली। तो ये हम लेके आ गए डोनेट करने के लिए। ये है एक ह्यूज बैग ऑफ क्रैनबेरीज, net weight is 1.81 kgs, so these are going to last like for good time। लेकिन बेस्ट पार्ट इज इंग्रेडिएंट में सिर्फ ड्राइड क्रैनबेरीज लिखा है, केन शुगर एंड क्रैनबेरीज, लेकिन शुगर ज़्यादा नहीं है। हम ऑलरेडी स्टोर में ही काफ़ी हंग्री हो रहे थे तो हम इसको खोल के खा चुके हैं। शुगर ज़्यादा नहीं है, क्रैनबेरीज का अच्छा खासा टेस्ट है। ये बेकिंग में भी और ग्रेनोला वगैरह में भी यूज़ हो सकती है, इसलिए हम ले आए।
फिग तो हमारे घर में स्टेपल है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, हस्बैंड भी बच्चे भी। इट इज़ कैल्शियम रिच, तो मैं ये ज़रूर देना पसंद करती हूँ बच्चों को। आप भी बच्चों को, मतलब बच्चे ना जनरली दूध कम पीते हैं, तो कैल्शियम रिच चीज़ें और हम दूसरी तरफ से पूरा कर दें ना तो अच्छा रहता है। तो मेरे बच्चों को शुरू से मैंने फिग खिलाने की आदत डाली है, तो वो शौक से खाते हैं। एंड दिस वन इज़ अगेन ऑर्गेनिक है, ड्राइड है। इंडिया में वो कट के ऐसे रिंग में लगा के फिग मिलती थी ना, और मोस्टली वो शुगर डिप्ड होती थी, लेकिन यहाँ पे फिग से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ ड्राइड फिग लिखा है, कोई शुगर नहीं है, और ये काट के भी नहीं आई है, साबुत फिग है, बहुत सॉफ्ट भी है, ये अच्छी है, बच्चे खा लेते हैं तो पर्पस सॉल्व हो गया बेसिकली, है ना। और साथ में हम लाए हैं ये लाइम्स। कॉस्को जाने का ये फ़ायदा तो होता है, वहाँ ना सब्जियाँ जितने रेट में आप वॉलमार्ट से सब्जियाँ लेते हो ना, वो हाफ क्वांटिटी मिलती है, कॉस्को में उसी रेट में डबल क्वांटिटी मिल जाती है, और कुछ सब्जियों की क्वालिटी अच्छी होती है, तो वो लास्ट करती हैं। लाइक अब ये नींबू मैं 1 वीक में यूज़ नहीं करने वाली हूँ, लेकिन ये जितना भी चलते हैं ना ये ख़राब नहीं होते, तो नींबू मैं कॉस्को से ले ही लेती हूँ जब भी जाती हूँ, और मैं वो भी ले लेती हूँ गार्लिक वगैरह। एनीवेज, ये है एक एप्पल्स का बैग, ये है फूजी एप्पल्स। बच्चों को या तो रेड एप्पल्स ज़्यादा पसंद है या फिर ये फूजी। आपके बच्चों को या आपके घर में कौन से एप्पल ज़्यादा पसंद है मुझे ज़रूर बताना, हम भी ट्राई करेंगे फिर उसके बाद ये है एक टमाटोज ऑन द वाइन का बिग पैकेट, तो ये भी कुछ $5.5 का था। अगेन मैं सेम बात बता रही हूँ, जैसे अगर मैं वॉलमार्ट से इतने सारे लाती ना, अगर ये काउंट में ये टमाटोज, तो ईजीली $8-9 के आते, बट ये अब 2 हफ्ते की सप्लाई है, और ये $5.5 का है। साथ में ये सैलड के लिए टमाटोज हैं, ये भी काफ़ी बड़ा पैक 4.5 का था शायद। ये भी कॉस्को से वैल्यू फॉर मनी मिला है। अगेन आई थिंक मैंने पूरा हॉल कवर कर लिया है इधर का, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और चीज़ें जो एक्स्ट्रा घर का सामान कुछ लिया है। तो ये था हमारा कॉस्को हॉल आज का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, या अच्छी लगी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड ज़रूर बताइए कि मैं ऐसी वीडियोस आगे और बनाऊं कि नहीं बनाऊं। आपको और कैसी वीडियोस देखना पसंद है ये भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लीजिए।